सुमित्रा के दो बेटे थे, रमेश और दुष्यंत। सुमित्रा ने अपने बड़े बेटे की शादी बहुत धूमधाम से की। सपना के घर में आते ही सुमित्रा का व्यवहार बदल गया, क्योंकि सपना एक गरीब घर की सीधी सादी लड़की थी। सुमित्रा ने सारे घर का काम उस पर डाल दिया। सपना, ओ सपना। जी माँ जी, आपने बुलाया? महारानी, सारे घर का काम पड़ा है और मुझे भूख लगी है। खाना कब मिलेगा? माँ जी, खाना तो कब का तैयार हो गया है। आप सो रही थी, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन सुमित्रा ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। अरे बेटा रमेश, हमारे तो कर्म ही फूट गए। इस गरीब घर की बहू को अपने घर लाकर मैं अब दुष्यंत की शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की लाऊंगी जो नौकरी करती हो और पैसे वाले घर की हो। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहो। वैसे सपना गरीब घर की जरूर है, लेकिन घर का सारा काम भी तो करती है। नौकरी करने वाली लड़की के नखरे तुम ही उठाना। मेरे सामने कोई नखरे नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू आ जाएगी तो समाज में हमारी शान भी तो बढ़ जाएगी। साथ ही मन चाहा दहेज मांग लेंगे। कुछ दिनों बाद दुष्यंत की शादी डॉली से हो गई। डॉली एक मॉडर्न लड़की थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। शादी में बहुत सा दहेज मिला था, साथ ही रुपया, पैसा और गहने भी। इन सब को देखकर सुमित्रा बहुत खुश थी। सपना, देखा मेरे बेटे को कितना दहेज मिला है। बहू भी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली है। डॉली महीने का 1.5 लाख कमाती है। काश ऐसी लड़की रमेश के लिए भी आ जाती। सपना को बहुत दुख हुआ, लेकिन अपनी सास के सामने वो कुछ नहीं बोली और रसोई में जाकर काम करने लगी। अगले दिन सुबह सुमित्रा अपनी नई बहू के लिए नाश्ता लेकर पहुंची। डॉली बेटी, उठ गई क्या? देख, मैं तेरे लिए नाश्ता लाई हूँ। माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? घर में नौकर नहीं है क्या? नहीं बेटी, नौकर तो नहीं है। घर का सारा काम तो सपना ही करती है। मेरे घर में तो सारा काम नौकर करते थे। कल आप मुझे भी काम पे लगा देंगी? मैं ये सब नहीं कर सकती। आप नौकर रख लीजिए। ठीक है बहू, जैसा तू चाहे, पर तू नाश्ता तो कर ले। माँ जी, ये भी कोई नाश्ता है? मैं अपना नाश्ता बाहर से मंगा लूंगी, आप इसे खा लीजिए। सुमित्रा को डॉली की बात बुरी लगी। वो नाश्ता लेकर वापस चली गई। डॉली तैयार होकर ऑफिस चली गई। दुष्यंत और डॉली सारा दिन घर के बाहर रहते। देर रात बाहर से खाना खाकर आते और सो जाते। शादी के 1 महीने बाद ही सुमित्रा को लगने लगा कि उसका बेटा बदल गया है। उसने अपनी माँ से बात करना भी बंद कर दिया था। एक दिन सपना रोती हुई सुमित्रा के पास आई। माँ जी, अभी अभी फोन आया है। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर आप कहें तो मैं अपनी माँ को देखने चली जाऊं। तुझे तो कोई ना कोई बहाना चाहिए पीहर जाने का। ठीक है, चली जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ये डॉली ने जो नौकर रखा है, यह मुझे जरा भी पसंद नहीं है। सुमित्रा से इजाजत लेकर सपना अपने घर चली जाती है। आज रविवार का दिन था। रमेश अपनी दुकान पर चला गया था। डॉली आज घर पर ही थी। डॉली, डॉली। जी माँ जी, क्या हुआ? बेटी, मेरी आज तबीयत कुछ खराब लग रही है। आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। आज खाना तू बना ले। मुझे खाना बनाना नहीं आता। वैसे भी मैंने पहले ही कह दिया था, मैं घर का काम नहीं करूंगी। आप होटल से खाना मंगा लीजिए। लेकिन बेटा, मैं बाहर का खाना नहीं खाती। माँ जी, मेरे माँ बाप ने इतना दहेज रुपया पैसा इसलिए नहीं दिया कि मैं आपकी सेवा करती रहूं। उन्होंने पैसा इसलिए दिया है कि मैं चैन से रह सकूं। वैसे भी 1 दिन की छुट्टी है, उसमें भी घर का काम करूं, ये मुझसे नहीं होगा। ये कहकर डॉली अपने कमरे में चली गई। सुमित्रा शाम तक भूखी लेटी रही, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। शाम को रमेश घर आया तो माँ की हालत देखकर उन्हें अस्पताल ले गया। वहां सुमित्रा को भर्ती करा दिया गया। घर पर आकर दुष्यंत को जब पता लगा तो वो अस्पताल जाने लगा। बड़े भैया हैं तो माँ जी की देखभाल के लिए, आप क्यों जा रहे हैं? आज कहीं बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन माँ को एक बार देखने तो जाना चाहिए ना। मेरी मानो तो तुम भी मेरे साथ चलो। मैं कहीं नहीं जा रही और ना तुम जाओगे। अगर जरूरत हो तो नौकर के हाथ पैसे भिजवा दो। कुछ देर बाद सुमित्रा को होश आ गया, लेकिन वो बहुत कमजोर थी। माँ जी, आपने खाना नहीं खाया था क्या? भूख से आपको चक्कर आ गए। डॉक्टर साहब, मन नहीं किया खाने का। आगे से कभी भूखी मत रहना। इस उम्र में सही समय पर खाना खाना बहुत जरूरी है।
अभी आपको 3-4 दिन यहीं रहना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद बेटा रमेश, दुष्यंत और डॉली नहीं आए मुझे देखने? माँ वो क्यों आएंगे, और आपको भी तो पैसा चाहिए था ना। उन्होंने नौकर के हाथ से पैसे भिजवा दिए और खुद घूमने चले गए। ये सुनकर सुमित्रा रोने लगी। तभी सपना वहां आ गई। माँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? अरे बहू, तू यहाँ कैसे? तू तो अपने पीहर में थी ना। माँ जी, इन्होंने फ़ोन कर दिया, मैं तुरंत चली आई। लेकिन तेरी माँ की तबीयत खराब थी। माँ जी, वहाँ उनका ध्यान रखने के लिए पूरा परिवार है, लेकिन यहाँ आपकी देखभाल तो मुझे ही करनी है ना। बेटी, मुझे माफ़ कर दे। पैसों के लालच में मैंने तुझे हमेशा बुरा भला कहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू ने तो मुझे एक वक्त का खाना भी नहीं दिया। माँ जी, आप चिंता ना करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बस आराम कीजिए। 3 दिन बाद सुमित्रा घर वापस आई। घर बहुत गंदा लग रहा है। ये नौकर कहाँ चला गया? माँ जी, दुष्यंत और डॉली घर छोड़कर नए फ्लैट में चले गए हैं और नौकर भी उनके साथ चला गया। मैंने दुष्यंत को रोका तो उसने कहा हम अलग रहेंगे, यदि पैसे चाहिए हो तो बता देना, हम भिजवा देंगे। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। माँ जी, हम दोनों हैं ना आपकी सेवा करने के लिए। सुमित्रा, रमेश और सपना खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।